आज हम साउथ की जबरदस्त हॉरर कॉमेडी मूवी शुभम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि एक गांव में कैसे सारी की सारी लेडीज एक सीरियल की दीवानी हो जाती हैं और उस सीरियल को देखने के लिए मरे हुए लोग भी आते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मजेदार है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हमारी फेवरेट सामंता रुथ प्रभु भी है, जो कि इस मूवी की प्रोड्यूसर भी है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक लड़का कुमार अपनी दादी के पास बैठा हुआ होता है। दादी खटिए पे लेटी हुई होती है और लगता है जैसे अब वो ऊपर जाने ही वाली है। गांव वाले घर के बाहर जमा होते हैं। कुमार अपनी दादी की यादें याद करके फूट फूट के रो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि सुबह तक तो दादी एकदम मस्त थी, तभी रात के 9 बजते हैं, गांव की घड़ी की घंटी बजती है और दादी अचानक हरकत में आ जाती है। वो टीवी की तरफ इशारा करती है। कुमार की बीवी टीवी को ऑन करती है और एक पॉपुलर सीरियल जन्मा जन्माला बंधम चलने लगता है। इस सीरियल में 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, राजा बाबू और सीता, जो कि हस्बैंड वाइफ है और काफी लंबे समय से मिले नहीं होते हैं। सीरियल में दिखाया जाता है कि राजा बाबू अपनी बीवी सीता को खुशखबरी देने आता है, पर उसकी माँ एक लेटर देती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि सीता घर छोड़ के चली गई है। ये पढ़ के राजा बाबू के होश उड़ जाते हैं और कैमरामैन उसके चेहरे पे जूम करता है। ये देख के दादी खटिये से उठ के डायरेक्टर को गालियां देने लगती है और कहती है, अबे साले कितना खिंचोगे इस सीरियल को, कब मिलवाओगे राजा बाबू और सीता को। ये सीन देख के तो दोस्तों हमें समझ में आ ही जाता है कि ये सीरियल इस गांव में तो बड़ा ही मशहूर है। अब आगे मिलते हैं हमारे हीरो श्रीनिवास से, जो कि गांव में केवल टीवी का बिजनेस चलाता है। वो अपने चैनल पे गेम शो भी करता है जिसमें मूवीज के क्लिप्स चलाकर वो सवाल पूछता है, जैसे कि हीरोइन ने कौन सा ड्रेस पहना है, हीरो ने कौन सा डांस का स्टेप किया, वगैरह वगैरह, और जो सही जवाब देगा उसे गिफ्ट मिलेगा। लेकिन श्रीनिवास बहुत ही स्मार्ट होता है और किसी को जीतने नहीं देता। श्रीनिवास का केबल हर घर में चलता है और उसके पास सिर्फ 2 स्टाफ होते हैं, पहला तो वो खुद और दूसरा उसका असिस्टेंट जो घर घर जाके केबल लगाता है। आगे हम 2 और कैरेक्टर्स से मिलते हैं, वेंकटेश और शाहजहां। वेंकटेश की बीवी गायत्री उसके हर इशारे पे सारा काम कर देती है, यानी कि अगर वो उंगली उठाए कि मुझे चाय चाहिए तो चाय वो तुरंत बना देती है। पर वेंकटेश गायत्री की कोई विश पूरी नहीं करता क्योंकि वो अपने आप को एक डोमिनेटिंग हस्बैंड समझता है। और दूसरी तरफ शाहजहां एक छोटी सी दुकान चलाता है और उसकी बीवी फरीदा सीरियल्स की दीवानी है। वो सीरियल्स को देखती है और उसमें एक्ट्रेस ने जो कपड़े पहने होते हैं वो अक्सर शाहजहां से खरीदने को कहती है, मगर शाहजहां कभी भी उसकी इच्छा पूरी नहीं करता। वेंकटेश और शाहजहां दोनों ही अपने आप को अल्फा मेल समझते हैं जो अपने बीवियों को कंट्रोल में रखते हैं। आगे श्रीनिवास की शादी की बात चलती है और वो श्रीवल्ली नाम की लड़की को देखने जाता है। श्रीवल्ली जॉब करती है और जब श्रीनिवास के घर वाले उससे मिलने आते हैं तो वो जॉब पे ही होती है। श्रीनिवास के घर वाले उनके घर जाके उसका इंतजार करते हैं। जब वो घर आती है तो श्रीनिवास की माँ कहती है, थोड़ा रेडी होके आओ, पर श्रीनिवास कहता है, अरे टाइम को वेस्ट क्यों करना है, सीधा बात करते हैं। जिसके बाद इन दोनों को प्राइवेसी मिल जाती है। पर ये लोग रोमांटिक बातें छोड़ के पानी की टंकी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ऐसा ये लोग क्यों करते हैं भाई, ये तो डायरेक्टर ही समझा सकता है। श्रीनिवास को श्रीवल्ली पसंद आ जाती है पर उसकी माँ को लगता है कि श्रीवल्ली घर के काम में फिट नहीं होगी। तो श्रीनिवास अपनी माँ को मनाता है और कहता है, देखो माँ, वो पढ़ी लिखी लड़की है और आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती है। इधर कुमार, जिसकी दादी सीरियल देख के खटिया से उठ गई थी, गांव में डीटीएच डिश टीवी लॉन्च करता है। ये देख के श्रीनिवास की जलने लगती है क्योंकि उसका बिजनेस अब खतरे में आ गया है। वो अपने घर के लिए एक नई टीवी खरीदता है अपनी होने वाली दुल्हन श्रीवल्ली के लिए। श्रीनिवास अपने दोस्त वेंकटेश और शाहजहां से श्रीवल्ली के बारे में बात करता है। दोनों उसको अल्फा मेल बनने का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि पुष्पा मत बनना, श्रीवल्ली के आगे झुकना मत। वेंकटेश बोलता है, यार मैं तो कुछ भी बोलता हूँ, मेरी बीवी तुरंत कर देती। शाहजहां भी कुछ ऐसा ही बोलता है। तो श्रीनिवास ये सब कुछ सुन के शॉक हो जाता है और सोचता है, अच्छा तो बीवी से ऐसे बात करते हैं क्या। उसके बाद श्रीनिवास और श्रीवल्ली की शादी हो जाती है और तीनों बीवियां श्रीवल्ली, गायत्री और फरीदा एक दूसरे की दोस्त बन जाती है। फर्स्ट नाइट पे श्रीनिवास अपने दोस्तों का अल्फा ज्ञान याद करता है और श्रीवल्ली से झूठ बोलता है
वो कहता है मैं बाहर से हंसमुख दिखता हूँ और अंदर से गुस्से वाला आदमी हूँ। तभी शिवल्ली टीवी के सामने बैठ जाती है और जन्मा जन्माला बंधम देखने लगती है। श्रीनिवास कहता है अरे ये सीरियल क्यों, मेरे केबल पे लव सॉन्ग्स चला दो, रोमांटिक वाइब बनेगा यार। पर शिवल्ली उसकी एक नहीं सुनती, सीरियल में खोई रहती है। सीरियल में राजा बाबू अपने दोस्तों से कहता है मेरी सीता को ढूंढो यार, मैंने उसको कितना सताया है। तभी श्रीनिवास सोचता है कि टीवी को बंद कर दे, लेकिन श्रीवल्ली गुस्से में श्रीनिवास को घूरती है और कहती है ये सीरियल बंद मत करना। श्रीनिवास डर के मारे चुपचाप हो जाता है और फर्स्ट नाइट का प्लान फ्लॉप हो जाता है। सुबह श्रीवल्ली नॉर्मल हो जाती है और श्रीनिवास से पूछती है रात को इतनी जल्दी क्यों सो गए। श्रीनिवास गुस्से में कुछ नहीं बोलता। शिवल्ली अपने जॉब के लिए रेडी हो जाती है और श्रीनिवास की माँ से कहती है माँ जी मेरे लिए थोड़ा डोसा डाल दोगी। ये सुनकर घर वाले शॉक हो जाते हैं क्योंकि श्रीवल्ली का ये एटीट्यूड उनको अजीब लगता है। रास्ते में श्रीनिवास अपना केबल ऑफिस श्रीवल्ली को दिखाता है, पर वहाँ कुमार का डीटीएच बैनर भी लगा होता है। तो श्रीवल्ली गुस्से में कुमार के ऑफिस जाती है और उसको धमकाती है अपना बैनर हटा लो वरना ऑफिस ही उड़ा के रख दूंगी। श्रीनिवास शॉक्ड हो जाता है, श्रीवल्ली को शांत करता है। दूसरी रात को श्रीनिवास सुहाग रात के लिए तैयार होता है। श्रीवल्ली कहती है मैं कॉलेज में अच्छा गाना गाती थी। तो श्रीनिवास बोलता है तो एक गाना गा के सुनाओ ना। शिवल्ली शर्मा के गाना शुरू करती है, पर अचानक उसकी आवाज भयानक हो जाती है क्योंकि वो फिर टीवी के सामने बैठ के सीरियल देखने लगती है। श्रीनिवास बोलता है अरे ये सीरियल क्यों, थोड़ी देर बात तो करो। पर शिवल्ली सुनती नहीं है। गुस्से में श्रीनिवास टीवी को ऑफ करता है तो शिवल्ली एक हाथ से खटिया उठा के फेंक देती है और भयानक आवाज में कहती है कि टीवी ऑफ मत करना। श्रीनिवास डर के मारे कोने में बैठ जाता है और रात भर वहीं पड़ा रहता है। श्रीनिवास अपने दोस्त वेंकटेश और शाहजहां को ये इंसिडेंट सुनाता है। शाहजहां बोलता है कि उसकी बीवी फरीदा भी रात के 9 बजे ऐसे ही रिएक्ट करती है। दोनों शॉक हो जाते हैं। वेंकटेश उनका मजाक उड़ाता है अरे हम अल्फा मेल है यार, बीवी से क्यों डरना। वो कहता है मेरी नाइट ड्यूटी होती है इसीलिए मुझे नहीं पता, ठीक है कल मैं लीव ले लूंगा और गायत्री को देखूंगा। रात को श्रीनिवास और शाहजहां वेंकटेश के घर के बाहर झांकते हैं, जहां वेंकटेश अपनी अल्फा स्टाइल में गायत्री से चाय मांगता है, पर गायत्री चेयर लेके टीवी के सामने बैठ जाती है और सीरियल देखने लगती है। वेंकटेश टीवी को ऑफ करता है और रिमोट की बैटरी फेंक देता है। गायत्री भयानक आवाज में बैटरी मांगती है और जब वेंकटेश नहीं देता है तो उसको गले से उठा के हवा में लटका देती है और दूर फेंक देती है। वेंकटेश डर के मारे बैटरी ढूंढता है, पर श्रीनिवास और शाहजहां दूसरी बैटरी जुगाड़ करके रिमोट में डाल देते हैं और गायत्री खुश होकर सीरियल वापस देखने लग जाती है। सुबह तीनों दोस्त मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि उनकी बीवियों को क्या हो गया है। हर रात 9 बजे ये सीरियल शुरू होते ही तीनों अजीब बिहेव करती है। शाहजहां बोलता है लगता है इन पे भूत का साया है। तभी श्रीनिवास कहता है कि हमें अपनी बीवियों से बात करनी चाहिए। तभी वेंकटेश कहता है अरे हम अल्फा हैं यार, औरतों से हेल्प थोड़ी लेंगे। श्रीनिवास अपनी बीवी से बात करने का सोचता है, पर उसकी माँ उससे पूछती है शिवल्ली के साथ सब ठीक है ना बेटा, कल रात मैंने उसे कपड़े लाने को कहा पर वो सीरियल में ही डूबी रही। तभी शिवल्ली वहाँ पे आ जाती है और श्रीनिवास की माँ बात को बदल देती है। इधर श्रीनिवास के केबल कस्टमर्स कम हो रहे होते हैं क्योंकि कुमार का डीटीएच बिजनेस बढ़ रहा होता है। रात के 9 बजे गांव के सारे मर्द घर से भाग जाते हैं क्योंकि हर घर की औरत सीरियल के वक्त वायलेंट हो जाती है। तभी श्रीनिवास, वेंकटेश और शाहजहां सोचते हैं कि ये सिर्फ उनकी बीवियों की बात नहीं है बल्कि ये समस्या तो पूरे गांव की है। एक दिन शिवल्ली श्रीनिवास से पूछती है तुम मुझसे ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। वो सोचती है कि श्रीनिवास उसके घर के ना काम करने की वजह से नाराज है। वो कहती है मैंने बचपन से काम नहीं किया है, अगर माँ जी मुझे सिखा देंगी तो मैं काम भी सीख लूंगी। पर श्रीनिवास के दिमाग में सीरियल का डर होता है। वो वेंकटेश और शाहजहां के साथ एक लेडी तांत्रिक माया के पास जाता है और माया का किरदार किसी और ने नहीं बल्कि सामंता रुद्र प्रभु ने किया है। माया तीनों की प्रॉब्लम सुनती है और कहती है तुम्हें 10 लाख बार मंत्रों का जाप करना होगा। तीनों शॉक हो जाते हैं। तभी माया बोलती है ठीक है, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा शिष्य ये सब कुछ देख लेगा, लेकिन तुम लोगों को 10,000 रुपए देने होंगे। तभी तीनों ना चाहते हुए भी 10,000 रुपए देते हैं और माया से एक लिक्विड लेते हैं। माया कहती है कि रात 9 बजे इसमें बीवियों के बाल डाल दो तो भूत का चेहरा दिखेगा। रात को तीनों अपनी बीवियों के बाल काट के लिक्विड में डालते हैं। धुआं निकलने लगता है और शॉकिंगली धुएं में उनकी दादी या नानी का चेहरा दिखाई देता है। मतलब गांव की मरी हुई बुढ़ी औरतों की आत्माएं उनकी बहुओं के शरीर में घुस के सीरियल देख रही होती है। क्योंकि ये सीरियल कई सालों से चला आ रहा था
और अब तक इस सीरियल का द एंड नहीं हुआ था। इसीलिए वो सारी की सारी आत्माएं भी इस सीरियल का एंड देखना चाहती थी। सुबह तीनों डिस्कस करते हैं कि बुढ़ी आत्माएं सीरियल के खत्म होने का इंतजार कर रही है। तभी टीवी पे एक ऐड आता है कि 3 दिन बाद सीरियल का आखिरी एपिसोड आएगा जिसमें राजा बाबू और सीता का मिलन होगा। गांव के सारे मर्द खुश हो जाते हैं क्योंकि अब आत्माएं चली जाएंगी, क्योंकि इस सीरियल का द एंड हो जाएगा और वो जो चाहते हैं वो देख लेंगी। तो इसीलिए हर मर्द हर रात को अपनी बीवियों को टीवी के सामने बिठा के खुद ही चेयर लगा के आ जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि बस कुछ ही दिनों की बात है और सीरियल तो खत्म हो जाएगा। पर जिस दिन एपिसोड का टेलीकास्ट होता है दोस्तों, उस दिन एपिसोड में एक ट्विस्ट आता है। राजा बाबू सीता से मिलता तो है और माफी भी मांगता है, पर उसी समय बारिश होने लगती है और बारिश होने की वजह से पेड़ की एक टहनी टूट के राजा बाबू के सर पे लगती है और राजा बाबू की याददाश्त चली जाती है। वो सीता को भूल जाता है और सीरियल्स के मेकर्स कहते हैं कि दोस्तों आपको लगा था ये एंड है, लेकिन ये एंड नहीं है, अभी कहानी बहुत लंबी चलने वाली है। गांव के मर्द शॉक हो जाते हैं और आत्माएं गुस्से में राजा बाबू को कोसने लगती है। सीरियल में दिखाया जाता है कि राजा बाबू अब सीता से नफरत करेगा, क्योंकि 1 साल पहले भी वो सीता से नफरत ही करता था। इन 1 साल में उसको सीता से प्यार हो गया था, मगर टहनी से चोट लगने की वजह से इस 1 साल की मेमोरी राजा बाबू की जा चुकी होती है। तीनों वापस माया के पास जाते हैं। माया कहती है इसका हल तुम्हारे हाथों में है, यानी कि तुम सबको ये तो पता है ही कि आत्माएं उस सीरियल का आखिरी एपिसोड देखना चाहती है, यानी कि द एंड, यानी कि रास्ता अब सिर्फ तुम लोगों को ही ढूंढना होगा। जिसके बाद रात में श्रीनिवास को श्रीवल्ली के बदले उसकी दादी दिखती है। वो डर के मारे नीचे सो जाता है। सुबह श्रीवल्ली घर का काम करने की कोशिश करती है, पर उससे हो नहीं पाता, तो वो श्रीनिवास से पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों होते हो? तो फ्रस्ट्रेटेड होकर श्रीनिवास सच बोल देता है, तुम्हारे अंदर सीरियल को देखते वक्त रात में आत्माएं आ जाती है और तुम में इतनी ताकत होती है कि तुम इस पलंग को भी उठा के खींच सकती हो। शिवल्ली पहले यकीन नहीं करती, तभी श्रीनिवास उसे गले लगा लेता है, पर थोड़ी देर बाद ही दादी की आत्मा उसमें आ जाती है और वो श्रीनिवास को डांटने लगती है। वो कहती है कि मेरे सीरियल के बारे में कुछ मत बोलो। सीरियल खत्म होने के बाद शिवल्ली ये महसूस करती है कि उसे आधे घंटे की मेमोरी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि श्रीनिवास सच बोल रहा था। तब शिवल्ली अपनी दोस्त गायत्री और फरीदा से यह बात शेयर करती है, पर दोनों को रात की बातें बिल्कुल भी याद नहीं होती। इधर वेंकटेश और शाहजहां श्रीनिवास को डांटते हैं कि उसने बीवी को सब कुछ क्यों बता दिया। तीनों की बीवियां अलग अलग आइडियाज देने लगती हैं, जैसे टीवी ऑफ करो या बैटरी निकाल दो, पर तीनों कहते हैं कि हमने ये सारे उपाय ट्राई करके देख लिए हैं। दरअसल बात यह है कि इस सीरियल का एंड होना चाहिए। आगे पूर्णिमा की रात आती है, जहां माया ने कहा था कि भूतों की सबसे ज्यादा शक्ति पूर्णिमा में ही बढ़ती है। सीरियल में दिखाया जाता है कि राजा बाबू सीता को बहुत टॉर्चर करता है, जिससे आत्माएं बहुत गुस्सा हो जाती है और घर के सामान इधर उधर करती है और अपने पतियों को पीट भी देती है। अगले दिन टीवी पे राजा बाबू का इंटरव्यू चलता है, यानी कि सीरियल का एक्टर, जहां श्रीवल्ली, गायत्री और फरीदा चैनल को फोन करके राजा बाबू को गालियां देती है। वो कहती है कि सीता को इतना क्यों सताते हो, सीरियल को खत्म करो, ये कितने जमाने से चला आ रहा है। एक्टर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ये हमारी कहानी है, पसंद नहीं है तो सीरियल को मत देखो। आगे श्रीनिवास के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो खुद सीरियल का फेक एपिसोड बनाएगा और अपने केबल के थ्रू टेलीकास्ट करेगा, जिसमें राजा बाबू और सीता मिल जाएंगे और इस तरह से इस सीरियल का द एंड हो जाएगा। वो वेंकटेश और शाहजहां के साथ एक लोकल डायरेक्टर और एक कैमरामैन से मिलता है। वो एक एपिसोड को शूट भी करता है जिसमें राजा बाबू और सीता का मिलन होता है। रात को 9 बजे श्रीनिवास अपने केबल पर ये एपिसोड चलाता है और ये काम भी करता है। गाँव वाले खुश हो जाते हैं और श्रीनिवास का बिजनेस फिर से बूम हो जाता है। सब कुमार का DTH हटा करके उसका ही केबल लगवाते हैं, मगर वो डायरेक्टर और कैमरामैन कहते हैं कि सीरियल को इस तरह अचानक से खत्म नहीं कर सकते, वरना लोगों को समझ नहीं आएगा और पब्लिक भड़क भी सकती है। तो वो लोग एक एपिसोड और बनाते हैं जिसमें सीता अपने जॉब को छोड़ देती है और राजा बाबू के आगे झुक जाती है। जैसे ही इस एपिसोड का टेलीकास्ट होता है, इस एपिसोड को देख के आत्माएं बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है ये कैसा एंडिंग है, सीता को फ्रीडम चाहिए था और राजा बाबू को उसे आजादी देनी चाहिए थी, लेकिन सीता तो राजा बाबू के आगे झुक गई। सीता की कोई आजादी नहीं है, सीता को फ्रीडम ही नहीं मिला। गांव वाले हंगामा करने लगते हैं। आगे श्रीवल्ली, गायत्री और फरीदा मिलके एक नए एपिसोड का स्क्रिप्ट लिखती है।
जिसमें राजा बाबू सीता को अपनाता है और उसकी कदर करता है। रात को ये एपिसोड टेलीकास्ट होने ही वाला होता है, पर टीवी पे नॉइज आने लगता है क्योंकि कुमार ने श्रीनिवास के केबल बॉक्स को फेंक दिया था क्योंकि उसका बिजनेस डाउन हो गया था। श्रीनिवास गांव वालों से कहता है कि अपने अपने टीवी ग्राउंड पे लेके आओ। वो सारे केबल्स को एक साथ जोड़ के सभी टीवी पे लाउड स्पीकर के साथ एपिसोड को प्ले करता है। एपिसोड में राजा बाबू सीता को अपनाता है और प्यार से दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और द एंड का कार्ड दिखाई देता है। सारी आत्माएं शांत हो जाती है। एपिसोड देख के श्रीनिवास, वेंकटेश और शाहजहां समझते हैं कि उनकी बीवियां आखिर उनसे क्या चाहती हैं, यानी कि प्यार और रिस्पेक्ट। वो अपनी बीवियों से प्यार करने लगते हैं और उनकी मर्जी पूछने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी शुभम मूवी। शुभम एक मजेदार फिल्म है जो दिखाती है कि प्यार और रिस्पेक्ट से हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ये सीरियल का क्रेज और छोटे गांव के मर्दों के अल्फा माइंडसेट को ये मूवी बड़े ही मजेदार तरीके से दिखाती है। सामंथा का कैमियो थोड़ा छोटा है पर मजेदार तो है। फर्स्ट हाफ में कॉमेडी तो जबरदस्त है इस मूवी में और सेकंड हाफ में थोड़ा स्लो है पर एंडिंग आपका दिल जीत लेती है। तो दोस्तों, शुभम मूवी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वॉचर पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।